तक सबको अलविदा कहते हैं। कल रात में सोया तो सोता रह गया, सुबह तक सबको अलविदा कह गया। सब मुझ पर झुक रहे थे, अपने पराए सभी गमगीन दिख रहे थे। सब मुझ पर झुक रहे थे, अपने पराए सब गमगीन दिख रहे थे। यम प्रभु मेरे पास खड़े थे, वह प्रसन्न दिख रहे थे। यम प्रभु मेरे पास खड़े प्रसन्न दिख रहे थे, जैसे कोई दौड़ कर लक्ष्य पा लेता है और भीड़ भरी बस में अपना पांव जमा लेता है। जैसे कोई दौड़ कर लक्ष्य पा लेता है और भीड़ भरी बस में अपना पांव जमा लेता है। मैंने कहा, प्रभु इतनी जल्दी क्या है? प्रभु इतनी जल्दी क्या है? आखिर मेरी खता क्या है? अभी तो मैं ढंग से जिया नहीं और जी भर सेल्फी भी लिया नहीं। अभी तो मैं ढंग से जिया नहीं और जी भर सेल्फी भी लिया नहीं। देखो सब कितने दुखी हैं, दहाड़ रहे हैं और कैसे मुझे पुकार रहे हैं। देखो सब कितने दुखी हैं और दहाड़ रहे हैं और कैसे मुझे पुकार रहे हैं। यम प्रभु बोले, तुम कवि हो इसलिए रियायत चाह रहे हो। यम प्रभु बोले, तुम कवि हो इसलिए रियायत चाह रहे हो और हमें छंद सुनाकर लुभा रहे हो। चलो तुम्हारी सुन लेता हूँ, सेल्फी के लिए 10 मिनट और देता हूँ। चलो तुम्हारी सुन लेता हूँ और सेल्फी के लिए 10 मिनट और देता हूँ। मैंने देखा कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरी बातों पर ध्यान नहीं धर रहा था। मैंने कहा, प्रभु ये मुझे ना देख पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, बस आपस में बतिया रहे हैं। ऐसे में कैसे इनका साथ पाऊंगा और सेल्फी की हजरत पूरी कर पाऊंगा? ऐसे मैं कैसे इनका साथ पाऊंगा और सेल्फी की हजरत पूरी कर पाऊंगा? प्रभु बोले, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। मैं जानता हूँ तुम्हें कष्ट होगा, पर मुझे वचन निभाना है और तुम्हें सेल्फी खिंचवाना है। चलो 1 हफ्ते बाद आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। चलो 1 हफ्ते बाद आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारा शरीर तो जल गया, तुम्हारा शरीर तो जल गया, पर तुम भी बिछड़ पाओगे और 1 हफ्ते तक बच्चे सबको नजर आओगे। और 1 हफ्ते तक सबको नजर आओगे। मुझे लगा खुश होगी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को नजर आया। मुझे लगा खुश होगी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को नजर आया। मुझे देखते ही उसका माथा ठन्नाया, ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी। अरे वह तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर पड़ी। अरे वह तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। फिर मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास पहुंचा। बचपन का दोस्त पराया हो गया, मुझे देखते पट्टा 9 तो 11। बचपन का दोस्त पराया हो गया, मुझे देखते ही पट्टा 9 तो 11 हो गया। फिर मैं अपनी प्रेमिका के पास गया। मुझे लगा जरूर अपनाएगी, खोया प्यार समझ गले लगाएगी। फिर मैं अपनी प्रेमिका के पास गया। मुझे लगा वह जरूर मुझे अपनाएगी, खोया प्यार समझ गले लगाएगी। पर ये क्या उस तक खबरें पहुंच चुकी थी कि मेरी रूह नजर आ रही है, इसीलिए वह तो तांत्रिकों के चक्कर लगा रही है। पर यह क्या खबर अब तक पहुंच चुकी थी कि मेरी रूह नजर आ रही है, इसलिए वह तो तांत्रिकों के चक्कर लगा रही है। जिस गले में मेरा दिया लॉकेट लटकता था, अब वहाँ एक मोटा सा ताबीज लटकता। जिस गले में मेरा दिया ताबीज लटकता था, अब वहाँ एक मोटा सा ताबीज लटकता था। मैं अपने दफ्तर पहुंचा, वहाँ अजब नजारा था। मुझसे मुक्ति के लिए सारा दफ्तर हवन करा रहा। मुक्ति के लिए सारा दफ्तर हवन करा रहा था। मुझे लगा मैंने भी कैसे कैसे बंधन बांध रखे थे, सेल्फी में यादें नहीं भ्रम पाल रखे थे। मैं निराश एक कोने में बैठा यादों को ढो रहा था और जोर जोर से रो रहा था। मैं निराश एक कोने में बैठा यादों को ढो रहा था और जोर जोर से रो रहा था। इतने में पत्नी ने रजाई खींची, बोली, क्यों इस बात पर रो रहे हो? 9 बज गए, अभी तक सो रहे हो? इतने में रजाई खींची, बोली, क्यों इस बात पर रो रहे हो? 9 बज गए, अभी तक सो रहे हो?
आज छुट्टी है, दफ्तर नहीं जाना है, पर क्या पूरा इतवार रजाई में बिताना है? आज छुट्टी है, दफ्तर नहीं जाना है, पर क्या पूरा इतवार रजाई में बिताना है? मैं जाग गया, सचमुच जाग गया, अपने भूत होने का डर मन से भाग गया। मैं जाग गया, सचमुच जाग गया और अपने भूत होने का डर मन से भाग गया। मैंने पूरे परिवार को बुलाया, अपने पास बिठाया और सेल्फी के लिए एक बड़ा सा पाउच बनाया और सेल्फी के लिए एक बड़ा सा पाउच बनाया। एक बहुत बड़े वकील भी हैं।